17वें दीक्षांत समारोह में ऑनलाइन जुड़े दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की मानद उपाधि प्राप्त न्यायाधिपति डॉक्टर दलवीर भंडारी जी, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता जी, श्री एस.एन. सुब्बा राव जी तथा कुलपति प्रोफेसर पी.सी. त्रिवेदी जी, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट और सीनेट के माननीय सदस्यगण, कुल सचिव, सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और छायाकार मित्रों, आज इस दीक्षांत समारोह में जिन्हें पदक और उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन सभी को मैं हृदय के अंतरतम भाव से बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं हमेशा यह बात कहता रहा हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं है, बल्कि विद्यार्थी के जीवन की नई शुरुआत है। भारतीय संस्कृति में दीक्षांत को इसीलिए नव संस्कार भी कहा गया है, इसलिए कि इसके बाद ही विद्यार्थी नए परिवेश में ढलने के लिए संस्कारित होता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विश्वविद्यालय से प्राप्त अपनी शिक्षा और संस्कारों का उपयोग राष्ट्र को सबल और समर्थ बनाने में करेंगे। यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना दार्शनिक, शिक्षाविद एवं राजनीति के शीर्ष महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कर कमलों द्वारा 14 जुलाई 1962 को हुई थी। अपनी शैक्षणिक यात्रा में इस विश्वविद्यालय ने विकास के नित्य नए आयाम स्थापित किए। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आज विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत है। बहुत से कानूनविद, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, उद्यमी, राजनीतिज्ञ और कलाकार इस विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त कर देश और समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी का भी वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरा यह मानना है कि किसी संस्थान के लिए उसकी स्थापना के वर्ष इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितनी उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां महत्व रखती हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जिन डॉक्टर राधाकृष्णन के कर कमलों से हुई, वह उद्भट विद्वान थे। उन्होंने शिक्षा में विचार करने की सामर्थ्य विकसित करने पर सदा ही जोर दिया। कुछ दिन पहले ही उनकी पुस्तक भारत और विश्व पढ़ रहा था। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण उन महान ऋषियों और वैज्ञानिकों के हाथों हुआ है जो स्वयं विचार करने की सामर्थ्य रखते थे, जो काल और देश की गहराइयों में प्रवेश करते थे, उनके रहस्यों का पता लगाते और इस तरह से प्राप्त ज्ञान का उपयोग विश्व क्षेत्र या लोक कल्याण के लिए करते रहे हैं। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे विद्वानों और साहित्यकारों को बिना बाधा के अध्ययन अनुशीलन की पूरी सुविधा दे। उन्हें चाहिए कि वे प्रत्येक विद्याभाषी को अपने मानदंड के अनुसार अपने सत्यान्वेषण को वहां तक ले जाने का पूरा अवसर दे जहां तक उसकी बुद्धि, कल्पना और ईमानदारी उसे ले जा सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन की इन बातों में अपनी बात जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय ज्ञान के लिए सभी ओर से अपने आप को खुला रखें। याद रखें कि हम जो जानते हैं वह बहुत थोड़ा है, जो नहीं जानते उसकी कोई सीमा नहीं है।
ऋग्वेद का मंत्र है, आनो भद्रः क्रतो यन्तु विश्वतः, अर्थात हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी ज्ञानप्रद विचार आते रहे। आधुनिक विश्व में पल प्रतिपल नवीन घट रहा है। विज्ञान और तकनीक के साथ सूचनाओं का तेजी से प्रसार हो रहा है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि जिस तेजी से ज्ञान का प्रसार हो रहा है उसी गति से अपने आप को अपडेट रखे, पाठ्यक्रमों को लचीला बनाए। मैंने राजस्थान में कुलाधिपति बनने के बाद इस बात को गहरे से अनुभव किया कि विश्वविद्यालयों में अरसे से पाठ्य पुस्तकों को अपडेट नहीं किया गया है। यह बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वह इतना पुराना हो चुका है कि उसके कोई समय संदर्भ नहीं रह गए। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा व्यापक विचार विमर्श करने के बाद नई शिक्षा नीति को देश में इसीलिए लागू किया गया है कि विश्वविद्यालयों में इस संबंध में व्यावहारिक स्तर पर कार्य हो। नई शिक्षा नीति में देश में सभी स्तरों पर युगानुकूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया है। इसी संदर्भ में मेरी यह भी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय अधुनातन ज्ञान से अपने आप को अपडेट रखते हुए वैश्विक आवश्यकताओं के आलोक में अपने पाठ्यक्रम विकसित करें। पाठ्य पुस्तकों में भी आवश्यकता अनुसार नवीनतम ज्ञान, सूचनाओं और समय संदर्भों का समावेश विश्वविद्यालय करे। एक बार पाठ्यक्रम बनने के बाद उसका अद्यतन मूल्यांकन भी समय समय पर हो। यदि कुछ नवीन पाठ्यक्रम में जोड़ना है, घटाना है, तो उसके लिए प्रतीक्षा न की जाए। त्वरित बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग बुलाकर नवीनतम सामग्री घटाने बढ़ाने का निर्णय कर उस पर कार्रवाई की जाए। मुझे ज्ञात है विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसमें संदर्भ पुस्तकों के स्रोत दिए जाते हैं। इन स्रोतों को भी निरंतर अद्यतन किए जाने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों को मेरा यह भी सुझाव है कि विषय के ज्ञान के साथ मानव मूल्यों, धैर्य, अनुशासन, राष्ट्रीयता से जुड़ी गौरव गाथाओं से भी विद्यार्थियों का नाता कराया जाए। शिक्षा का अर्थ ज्ञान बांटना मात्र ही नहीं है। शिक्षा का अर्थ हमें अपने दायित्वों के लिए जिम्मेदार बनाना भी है। शिक्षा इस समाज में नई पीढ़ी के जरिए ऐसी आधारशिला तैयार करती है जिस पर एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक समाज खड़ा होता है। अच्छे शिक्षण की सार्थकता यही है कि उससे विद्यार्थी हर क्षण कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित हो। स्वामी विवेकानंद ने भी कभी कहा था कि व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसलिए जरूरी है कि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ मानवता, सहनशीलता, सत्यता व ईमानदारी के पाठ भी पढ़ाए जाएं। शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य यह भी होता है कि वह विद्यार्थियों में स्वावलंबन की भावना विकसित करे। इसके लिए कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विज्ञान, अभियांत्रिकी, कला, साहित्य, संस्कृति, मीडिया एवं तकनीकी विषयों में विद्यार्थियों को सभी स्तरों पर विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक रूप में दक्ष करने के प्रयास हों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति, योग, दर्शन, स्थानीय भाषाओं, अंतर विद्यावती अध्ययन, नई तकनीकी, कौशल विकास व व्यक्तित्व निर्माण पर ही अत्यधिक बल दिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में एक संपादकीय आलेख पढ़ रहा था। इस लेख में ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हवाले से विश्वविद्यालयों की एकेडमिक स्वायत्तता के साथ ही इस बात को निष्कर्ष रूप में रखा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यदि वास्तविक रूप में विश्वविद्यालय लागू करते हैं तो उच्च शिक्षा में देश भर में हमारा देश सिरमौर बन सकता है।
मैं समझता हूं यह महत्वपूर्ण है कि हमें जन अपेक्षाओं के अनुरूप ऐसी नई शिक्षा नीति बनाकर सौंपी गई है जो उच्च शिक्षा में देश को विश्व भर में अग्रणी करने में सक्षम है। आपका यह विश्वविद्यालय ठेठ मारवाड़ क्षेत्र में, और इसलिए मेरी यह भी अपेक्षा है कि मरुभूमि को आधुनिक भारत के अनुकूल कैसे ढाला जाए, इसके लिए भी यहां अधिकाधिक शोध एवं अनुसंधान हो। इस अंचल में IIT, एम्स व भारत सरकार के अनेक कृषि, विधि, तकनीक एवं औषधीय क्षेत्र के अनुसंधान केंद्र संचालित है। इन संस्थानों एवं केंद्रों का सहयोग लेकर इस मरुस्थलीय अंचल को उपजाऊ, उर्वरा युक्त एवं हरा भरा बनाने के लिए भी विश्वविद्यालय को कार्य करना चाहिए। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय ने मोगड़ा कला गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लेकर कोरोना काल में ग्रामवासियों को निःशुल्क मास्क व सैनिटाइजर ही वितरित नहीं किए, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी तरह सालावाद गांव को भी आदर्श गांव बनाने का निश्चय करते हुए वहां मुख्य मार्गों पर CCTV कैमरे लगाने, 10वीं और 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हेतु 51,000 रुपए की एक FD तथा लैपटॉप ग्राम पंचायत विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने के कार्य किए गए। गांव में रक्तदान शिविर, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण शिविर, कौशल विकास कार्यक्रम, जन्मदिन मनाओ पुण्य कमाओ जैसी योजनाओं के लिए किए आपके द्वारा दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। मैं इसकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूं, सराहना करता हूं। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च विधान है। यह नियम कानूनों का दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र ग्रंथ है जिससे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हमारे देश का संचालन होता है। मैंने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पाठ की स्थापना की पहल और अपने प्रत्येक कार्यक्रम में संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्यों के वाचन की परंपरा इसीलिए डाली है कि युवा पीढ़ी संविधान से जुड़ी हमारी इस महान सनातन परंपरा के प्रति जागरूक रहे। मैं ये मानता हूं कि संविधान में आया हम भारत के लोग शब्द भर ही नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। संविधान में नागरिक अधिकार है तो कर्तव्य भी है। अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन से ही मानवीय गरिमा स्थापित होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था, कर्तव्यों के हिमालय से ही अधिकारों की गंगा बहती है। आप लोग युवा है, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए अधिकारों के साथ संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में युवाओं को मूल कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चले। संविधान के अनुच्छेद 51 क पर विचार विमर्श करने के लिए गोष्ठियां व सेमिनार आयोजित किए जाए। विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक श्रेष्ठता और अद्यतन शोध द्वारा ही राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस संबंध में सभी स्तरों पर प्रयास होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए शैक्षिक गुणवत्ता के साथ राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में एकजुट होकर हम सभी सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाएं। मानव उपाधि से अलंकृत समाज की तीनों महान विभूतियों और उपाधि व स्वर्ण पदक प्राप्त करता विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके अभिभावकों को मैं पुनः बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।